The Midnight Visitor. This lesson is written by Robert Arthur. Today we are going to do its summary. लेसन मिडनाइट विजिटर को रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है। आज हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। ओसबल नॉट लुकिंग लाइक अ स्पाई। ओसबल जो कि एक जासूस की तरह नहीं दिखाई देता, इज अ केयरलेस काम टैक्टफुल फैटी मैन with ordinary looks who lives on the 6th and top floor in a French hotel. ओसबल जो देखने में बिल्कुल भी एक जासूस की तरह नहीं दिखता, वह एक लापरवाह, शांत रहने वाला, चालाक, मोटा आदमी है जो कि साधारण सा दिखता है और जो एक फ्रेंच होटल में सबसे टॉप फ्लोर 6th फ्लोर पर रहता है। दो ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन फेयरली, हालांकि वह जर्मन और फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह बोल सकता है। ही कांट गेट रिड ऑफ अमेरिकन एक्सेंट इवन आफ्टर 20 years ऑफ हिज कमिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन। हालांकि 20 साल पहले वह पेरिस से बोस्टन आ गया था, परंतु फिर भी वह अमेरिकन एक्सेंट से छुटकारा नहीं पा सका था। उसकी भाषा में अभी भी अमेरिकन एक्सेंट था। फाउलर ए यंग रोमांटिक राइटर, फॉलर जो कि एक नौजवान और कल्पनाशील लेखक है, इज फॉलोइंग ओसबल, वह ओसबल का पीछा कर रहा होता है। टू नो, ये जानने के लिए, हाउ ओसबल एज ए सीक्रेट एजेंट मैनेजेज एंड डील्स इन सीक्रेट सर्विस, कि कैसे ओसबल एक सीक्रेट एजेंट के रूप में चीजों को मैनेज करता है और सीक्रेट सर्विस को कैसे डील करता है। बट फॉलर फाइंड्स ओसबल ओनली रिसीविंग ऑर्डिनरी टेलीफोन, परंतु फॉलर पाता है कि ओसबल के पास केवल साधारण टेलीफोन कॉल आती हैं। ओसबल टोटली डिसअपॉइंट्स हिम, ओसबल फॉलर को पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता है, उसे निराश करता है। एज ही फाइंड्स नो थ्रिल और नो एडवेंचर विद हिम, क्योंकि वह उसमें ना तो कोई एडवेंचर पाता है और ना ही कोई रोमांच पाता है। On the way to his room, Oswald tells Fowler that he is going to get some important papers regarding some new missiles that may well affect the course of history at 12:30 tonight. रास्ते में कमरे की ओर जाते हुए ओसबल फाउलर को बताता है कि आज रात 12:30 पर उसे कुछ जरूरी कागज मिलने वाले हैं और वो कागज कुछ नई मिसाइलों से संबंधित हैं और ये कागज इतिहास के रास्ते को प्रभावित कर सकते हैं। द थ्रिल स्टार्ट्स, रोमांच शुरू हो जाता है। व्हेन ओसबल अनलॉक्स हिज रूम, जैसे ही ओसबल अपने कमरे को खोलता है, एंड स्विचेज ऑन द लाइट, और लाइट को जलाता है। दे एनकाउंटर्स विद एन अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, वे उस कमरे में एक दूसरे सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स है, उससे उनका सामना होता है। हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम पॉइंटिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल ऑन देम, मैक्स उन पर एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल को ताने उनके कमरे में खड़ा है। एंड डिमांड्स टू हैंडल द पेपर्स, और ओसबल से उन कागजों को देने के लिए कहता है। ऑन सीइंग हिम, ओसबल टेल्स हिम, मैक्स को देखते ही ओसबल उसे बताता है दैट इट इज द सेकंड टाइम इन द मंथ, कि ये महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है। दैट समबॉडी हैज गोट इनटू हिज रूम, कि कोई उसके कमरे में इस तरह से घुस आया है। यूजिंग द बालकनी बिलो हिज विंडो, खिड़की के नीचे की बालकनी का इस्तेमाल करते हुए। सडनली दे हियर्स नॉक एट द डोर, अचानक उन्हें डोर पर खटखटाने की आवाज आती है। ओसबल टेल्स मैक्स, ओसबल मैक्स को बताता है दैट इट इज द पुलिस, कि ये पुलिस है। हु इज टोल्ड टू चेक ऑन हिम टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, जिसको उसने पहले से ही ये कह रखा है कि वे उसे चेक करते रहें, इस चीज को पक्का करने के लिए कि हर चीज ठीक थी। Frightened and angry Max runs towards the window for balcony, giving warning to send them away. डरा हुआ और गुस्से में मैक्स खिड़की की ओर दौड़कर बालकनी के लिए जाता है और जाते जाते वह उन दोनों को, पुलिस को, वहां से वापस भेज देने के लिए धमकी देता है। ही वॉर्न्स हिम सेइंग, मैक्स ओसबल को ये कहते हुए धमकाता है दैट ही विल शूट एंड टेक ही चांसेज, कि वह चांस लेगा और उनको शूट कर देगा, उनको गोली मार देगा। टू गेट द पेपर्स, उन कागजों को पाने के लिए। जंपिंग फ्रॉम द विंडो ऑन टू द बालकनी, खिड़की से बालकनी पर कूदते हुए। ही किल्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को मार लेता है। एज देयर वॉज नो बालकनी, क्योंकि वहाँ कोई भी बालकनी नहीं थी, और इस प्रकार से वह
टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है क्योंकि वहां पर कोई बालकनी नहीं है। इस प्रकार से वह मर जाता है। एट द डोर दिस वॉज हेनरी, डोर पर, दरवाजे पर ये हेनरी था, ना कि पुलिस। अ वेटर, हेनरी एक वेटर था। हु केम टू सर्व द ऑर्डर ऑफ ए ड्रिंक, जो कि एक ड्रिंक का ऑर्डर सर्व करने के लिए वहां पर आया था। गिवन बाय ओसबल, उस ऑर्डर को ओसबल ने दिया था। वाइल कमिंग टू द रूम, जब ओसबल अपने कमरे की ओर आ रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द करेक्टर स्केच ऑफ ओसबल। ओसबल का करेक्टर स्केच अब हम करने जा रहे हैं। ओसबल इज ए केयरलेस, टैक्टफुल, काम फैट मैन। ओसबल एक लापरवाह, चालाक, शांत और मोटा आदमी है। नो वन कैन थिंक ऑफ हिम बीइंग अ सीक्रेट एजेंट, कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वह एक सीक्रेट एजेंट है, कि वह एक जासूस है। ही इज वेरी सिंपल, वह बड़ा साधारण दिखता है। एंड फनी, और फनी दिखता है। बट हैज अनयूजुअल कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु उसमें परिस्थिति के साथ डिसीजन लेने की क्षमता है और उसकी जो बुद्धि है वो काफी तेज है। ही बिफूल्स मैक्स ऑन द स्पाई, वह दूसरे जासूस मैक्स का उल्लू बनाता है, उसका बेवकूफ बनाता है। बाय गिविंग फॉल्स डिटेल्स ऑफ बालकनी बिलो हिज रूम विंडो, अपनी खिड़की के नीचे बालकनी के बारे में झूठी डिटेल देकर, झूठा वर्णन कर कर वह दूसरे जासूस मैक्स का मूर्ख बनाता है। ही इज सो कन्विंसिंग दैट इवन फोक्स लाइक कनिंग मैक्स हैज नॉट डाउटेड हिम, वह इतना विश्वसनीय तरीके से अपनी बातों को रखता है कि लोमड़ी की तरह धूर्त दिखने वाला मैक्स उसकी बातों पर कोई शक नहीं करता। When ओसबल टेल्स हिम, जब ओसबल उसे बताता है दैट दिस इज द पुलिस दैट इज नॉकिंग एट द डोर, कि यह पुलिस है जो कि दरवाजे को खटखटा रही है। दे में शूट हिम इफ ही डजंट ओपन द अनलॉक डोर, उसने कहा कि पुलिस वाले मैक्स को गोली मार देंगे अगर ओसबल ने दरवाजे को नहीं खोला। केवल धक्का मारना है और पुलिस अंदर आ जाएगी। अगर मैंने इस दरवाजे को नहीं खोला तो वह मैक्स को शूट कर देगी। ऑन हियरिंग द नॉकिंग एंड बिलीविंग हिम, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज को सुनकर और ओसबल पर विश्वास करके मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो, मैक्स खिड़की से बाहर बालकनी पर कूदता है। ही फॉल्स डाउन, वह वहाँ से नीचे गिर जाता है। एंड डाइज, और मर जाता है क्योंकि वहाँ कोई बालकनी नहीं होती। इन दिस वे ओसबल आउटफिट्स मैक्स, इस प्रकार ओसबल मैक्स को चकमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ मैक्स। मैक्स का करेक्टर स्केच लिखिए। मैक्स वॉज अंदर सीक्रेट एजेंट, मैक्स एक दूसरा जासूस था, सीक्रेट एजेंट था। ही वॉज स्लिम, वह बिल्कुल पतला था। लिटिल लेस देन टॉल, और सामान्य ऊंचाई से थोड़ा कम था। एंड हैज ए कनिंग पॉइंटेड फेस ऑफ अ फॉक्स, और एक लोमड़ी की तरह धूर्त पॉइंटेड उसका चेहरा था। ही एंटर्ड इनटू ओसबल्स रूम, वह ओसबल के कमरे में दाखिल हुआ। यूजिंग अ पास की, एक पास की का इस्तेमाल करते हुए। टू गेट सम इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑन न्यू मिसाइल्स, और वह कमरे में इसलिए दाखिल हुआ ताकि उसे नई मिसाइलों के कुछ ज़रूरी जो कागज़ हैं वहाँ पा सके। ऑल्दो ही सीम्स टू बी क्लेवर, हालांकि वह बहुत चालाक दिखाई देता था। बट ही वॉज अ फूल, परंतु वह एक मूर्ख था। हु वेरी ईजली बिलीव्ड इन वट ओसबल सेड, जिसने बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया था जो भी ओसबल ने उसे बताया था। हिज दिस वीकनेस लेड हिम टू डेथ, और उसकी यही कमजोरी उसकी मौत का कारण बनती है। व्हेन ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, जब वह खिड़की से बाहर कूद जाता है। इन द होप, इस उम्मीद से, ऑफ गेटिंग अ बालकनी, कि नीचे एक बालकनी है। ऑन हियरिंग द नॉकिंग एट द डोर, उसने ऐसा तब किया जब उसने दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ सुनी, खटखटाने की आवाज़ सुनी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाउ इज ओसबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ओसबल दूसरे जासूसों से कैसे अलग था। इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्टिव एंड थिन,
एक फुर्तीला और पतला होने की बजाय ओसबल इज ए सिंपल, केयरलेस एंड फैटी। ओसबल एक साधारण, लापरवाह और मोटा आदमी है। ही इज नाइदर रोमांटिक नॉर मिस्टीरियस, ना तो वो कल्पनाशील है और ना ही वह रहस्यमय दिखता है। अबो ऑल ही डजंट कैरी एनी पिस्टल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जासूस जो कि हमेशा पिस्टल लेकर रखते हैं, परंतु वह कोई भी गन या पिस्टल अपने साथ नहीं रखता है। ऑल दिस मेक्स हिम डिफरेंट, और यही सब चीज़ें उसको दूसरे जासूसों से अलग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज फॉवलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉवलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक रोमांच दिन का क्या है। फॉवलर इज ए यंग रोमांटिक राइटर। फॉवलर एक नवयुवक रोमांटिक राइटर है, लेखक है। हु वॉन्ट्स टू स्टडी द रियल लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, जो कि एक जासूस की वास्तविक जीवन को स्टडी करना चाहता है। ही फॉलोज ओसबल, इसीलिए वह ओसबल को फॉलो करता है, उसके पीछे जाता है। वह ओसबल जो कि एक सिपाही है, एक जासूस है, टू हिज रूम वेयर बोथ फाइंड्स मैक्स अंदर एजेंट पॉइंटिंग अ पिस्टल एट दम, जहाँ पर वे दोनों एक दूसरे जासूस को पाते हैं जिसने उन दोनों पर अपनी पिस्टल, अपनी गन को तान दिया है। दिस इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और ये उसका दिन का पहला ऑथेंटिक रोमांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ओसबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू हिज रूम। ओसबल मैक्स को कैसे विश्वास दिलाने में सफल होता है कि उसके कमरे से एक बालकनी अटैच है। ओसबल सेज दैट मैक्स हैज एंटर्ड इनटू द रूम यूजिंग द बालकनी। ओसबल मैक्स को कहता है कि वह उसके कमरे में बालकनी का इस्तेमाल करते हुए अंदर दाखिल हुआ है। दैट इज एक्सटेंडेड टू द विंडो, और ये बालकनी उसकी खिड़की तक आती है। एंड बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, और ये बालकनी उसके कमरे की नहीं बल्कि अगले हिस्से की है, अगले अपार्टमेंट की है। दिस इज द सेकेंड टाइम समवन एंटर्ड इनटू हिज रूम यूजिंग इट। वह उसे बताता है कि ये दूसरी बार हुआ है कि किसी ने बालकनी का इस्तेमाल करते हुए उसके कमरे में एंट्री की। ही विल कंप्लेन अगेंस्ट अबाउट दिस, वह इस घुसपैठ के खिलाफ होटल वालों के पास कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा। ऑल दिस मेक्स मैक्स बिलीव, और ये सारी बातें मैक्स को बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए मजबूर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड फॉलर वॉन्ट टू मीट ओसबल। फॉलर ओसबल से क्यों मिलना चाहता था। वाई वॉज ही डिसपॉइंटेड, वह निराश क्यों था। फॉलर अ रोमांटिक राइटर वॉन्टेड टू मीट ओसबल टू गेट सम रियल एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। फॉलर जो कि एक रोमांटिक लेखक था, वह ओसबल से कुछ वास्तविक एक्साइटिंग अनुभव प्राप्त करने के लिए मिलना चाहता था। ही वॉज डिसपॉइंटेड टू सी हिम विदाउट पिस्टल, परंतु वह उसको बिना गन के देखकर, बिना पिस्टल के देखकर निराश हुआ। एंड फाइंडिंग हिम अ फैटी एंड केयरलेस पर्सन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रोमांटिक एंड मिस्टीरियस, और ये जानकर भी निराश हुआ कि वह एक मोटा और लापरवाह व्यक्ति था जो कि ना रोमांटिक था और ना ही रहस्यमय था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इन ओसबल्स रूम। ओसबल के कमरे में कौन था। व्हाट वॉज इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था। दिस वॉज मैक्स इन हिज रूम, ये मैक्स था जो उसके कमरे में था। ही हैड अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी, गन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज समवन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू ओसबल्स रूम। ओसबल के कमरे में क्या लाने के लिए, किसके आने की उम्मीद की जा रही थी। इट वॉज सम इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑन सम न्यू मिसल्स विच वर बीइंग एक्सपेक्टेड बाय समवन टू ब्रिंग टू ओसबल्स रूम। ये कुछ बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट कागज़ थे, पेपर्स थे, जो कि कुछ नई मिसाइलों से संबंधित थे और किसी के द्वारा ओसबल के कमरे में उन्हें लाया जा रहा था और इसकी उम्मीद की जा रही थी कि कोई व्यक्ति
उन कागजों को लेकर उसके कमरे में आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सीक्रेट एजेंट टेल मैक्स व्हेन ही हर्ड द नॉक ऑन द डोर। सीक्रेट एजेंट ने मैक्स को क्या बताया जब उसने दरवाजे पर नॉक की आवाज़ को सुना। ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स को बताया दैट इट वॉज पुलिस, कि ये पुलिस थी, whom he had informed of getting the papers, जिसको उसने पहले ही उन कागजों को प्राप्त करने के बारे में जानकारी दे दी थी। एंड ऑल्सो हैड टोल्ड दैम, और उनको ये भी बताया था टू चेक ऑन हिम, कि वो उसे बार बार चेक करते रहें, टू श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, ये श्योर करने के लिए कि हर चीज़ ठीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम टू मीट ओसबल, ओसबल से मिलने के लिए कौन आया। फॉलर केम टू मीट ओसबल। व्हाट वॉज हिज प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, उसका व्यवसाय क्या था। ही वॉज अ रोमांटिक राइटर, वह एक रोमांटिक लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वॉज ओसबल ब्रोड टू पेरिस 20 ईयर्स एगो। ओसबल पेरिस में 20 साल पहले कहाँ से आया था। एंड वेयर इज ही स्टेइंग नाउ, अब वह कहाँ पर ठहरा हुआ है। ओसबल केम टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। ओसबल 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आया था। ही इज स्टेइंग एट ए मोडेस्ट फ्रेंच होटल, अब वह एक सामान्य फ्रेंच होटल में ठहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के टॉप फ्लोर से कौन नीचे गिरा। व्हाट डिड ही अज्यूम, उसने क्या मान लिया था। दैट वॉज नॉट देयर, जो कि वहाँ पर नहीं था। मैक्स फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, मैक्स होटल के टॉप फ्लोर से नीचे गिरा था। ही अज्यूम टू बी ए बालकनी बिलो द विंडो, उसने ये मान लिया था कि खिड़की के नीचे बालकनी थी। बट देयर वॉज नन, परंतु वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।